इस रोड से आखिरकार कौन नहीं गुजरता। अभी हमारे साथ मौके पर आमेर से विधायक प्रशांत जी पहुंचे। प्रशांत जी से वार्तालाप करता हूं कि आखिरकार मैंने पहले भी बातचीत की थी कि इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। आखिरकार प्रशांत जी हमारे साथ, प्रशांत जी से वार्तालाप करता हूं कि इन जो गड्ढों का और बारिश का जो पानी है वो कौन जिम्मेदार बनेगा इसका। जिस प्रकार मैंने पहले भी बातचीत की थी, प्रशांत जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ये जो पानी के गड्ढे दिखाए होंगे वो पानी नहीं भरा रहे, क्योंकि देव महाराज का बड़ा आस्था का केंद्र है। लाखों की संख्या में लोग पूछेंगे आखिरकार क्या इस स्विमिंग पूल से गुजरना पड़ेगा। मौके स्थिति पर प्रशांत जी ने सुनकर और यहाँ आए, प्रशांत जी से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे विधायक साहब, यहाँ पे बड़ी समस्या बनी है ग्रामीणों की। देखिए, मेरी अभी भी पहले भी एईएन साहब से बात हुई थी, आज पुनः अभी मेरी एईएन साहब से बात हुई। मैं अंदर गया था बैठक में, वहाँ मेरे को शिकायत दी थी, मैंने दोबारा उनसे बात की है और वो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि वो कल आएंगे यहाँ पे। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ जहाँ पानी का निकास था उसको अवरुद्ध कर दिया गया आसपास से, साथ ही साथ फिर उसके ऊपर मोरम डाल दी गई। नीचे यहाँ सीसी सड़क है इसके नीचे, लेकिन पानी का मार्ग जहाँ से निकलने का होता है, जहाँ पानी पास हो सकता है, उसको अवरुद्ध कर दिया गया, चाहे वो किसी भी कारण से हो गया। तो निश्चित बात है कि थोड़ा एईएन साहब कल आएंगे, उसका क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है उसको देखने के लिए उन्होंने मेरे को अभी आश्वस्त किया है। विधायक जी, अगर मैं बात करूं तो देव महाराज का बड़ा आस्था का केंद्र है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। क्या मेले से पहले ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? देखो, मेले की जहाँ तक बात है तो शायद आपके माध्यम से भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष का जो हमारा बजट था विधायक निधि का, उसमें से 15 लाख रुपए हमने ऊपर तक सड़क बनाने के लिए, देव महाराज के यहाँ तक गाड़ी जा सके उसके लिए हमने अपने विधायक कोष से दिया था, जिसकी सड़क निर्मित हो चुकी। और अभी भी डीएमएफटी फंड से 30 लाख रुपए मेला परिक्रमा मार्ग के लिए, स्ट्रीट लाइट्स और उसके लिए सैंक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से देव महाराज के प्रति जैसे सबकी आपकी आस्था है, हमारी भी आस्था है, और उसके लिए हम लोग उस स्थान को, जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं लगातार। और ये इस तरीके का जो व्यवधान है वहाँ तक पहुँचने में, जो श्रद्धालु पैदल मार्ग से जाएंगे या वाहनों से जाएंगे, तो मैंने पहले भी बात की थी एईएन साहब से, और अभी आपके सामने ही मैं अभी जब आपसे बात करने से पहले मैंने उनसे दोबारा बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो कल यहाँ आएंगे। जहाँ पानी का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है उस पानी के मार्ग को खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा ये सब आपके माध्यम से ग्रामीणों से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी इसमें सकारात्मक रूप से आगे पहल करें और उस समय मौजूद रहें कि जब वो लोग तो गुमराह हो रहे हैं कि प्रशांत जी की सरकार नहीं है, जिनकी सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही। मैंने पिछले दिनों खबर चलाई थी, फिर खबर का असर हुआ था और यहाँ की जो अतिक्रमण हो रहा था उसको हटा दिया गया था, फिर वापस से वही काम हो गया। अब वापस से मेला आ गया तो वापस से लोग आने जाने में काफ़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ से स्कूल के भी बच्चे जाते हैं, लेडीज़ वगैरह भी जाते हैं, जाने आने में काफ़ी समस्या बनी है। अब जाए तो लोग कहाँ जाए? ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है। निश्चित बात है, सरकार नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी से कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार नहीं है, या मैं कोई इसका कोई बहाना लेने का मैं प्रयास नहीं करता। सरकार नहीं है इसमें कोई शक नहीं, काम में दिक्कत आती है ये भी मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम नहीं है। लेकिन जन सहयोग अगर हमारे साथ रहेगा तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का निराकरण जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम लोग निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, अगर नीचे से सड़क टूटी हुई भी होगी थोड़ी बहुत, अगर वहाँ सीमेंटेड जो रोड है वो कहीं अगर पुराने होने से या पानी भरने से ख़राब भी हुई होगी तो उसको भी रिपेयर कराने का प्रयास करेंगे। और 1-2 दिन हम लोग आपसे भी ये सहयोग चाहते हैं कि जब इस प्रकार का घटनाक्रम हो तो आप लोग भी यहाँ मौजूद रहें और आप लोग भी उस समय उपस्थित रहेंगे। तो आप लोगों का भी, आप भी लोकतंत्र में हमारा चौथा स्तंभ है, आपके भी सहयोग से हम लोगों को अपेक्षा रहती है कि आप भी सहयोग करेंगे इस अब अगले महीने में वीर तेजा जी महाराज का मंदिर है, वो गोगरी वगैरह डलेगी। इस महीने देव महाराज का मंदिर, जल्दी क्या निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी? मेरे को कल के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है, यहाँ के सहायक अभियंता जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। और अगर कल वो नहीं आते हैं तो फिर एक्सीएन से बात करेंगे, ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कल के लिए। लेकिन मेरा इतना सा यहाँ के ग्रामवासियों से, यहाँ के निवासियों से ये आग्रह है कि जिस समय वो कोई कार्रवाई करें तो उस समय और लोग भी उनको सहयोग करें, जिससे कि इसका निराकरण किया जा सके। जगदीश जी, और क्या कहेंगे? मौका स्थिति पर विधायक साहब भी पहुंचे। विधायक साहब ने भी कहा था, लिखित में भी दिया था, मैंने भी प्रयास किया था, कई बार अवगत भी कराया था, निश्चित रूप से मौका स्थिति पर पहुंचे।
विधायक साहब बराबर प्रयास कर रहे हैं, बराबर इंसाफ से बात हो रही है, कल के लिए बोला गया है। लेकिन ये तो गलती तो सत्ताधारियों की है ना, वो आंख मूंद के निकल रहे हैं, कई बार निकल रहे हैं, कई बार अवगत करा दिया, कई बार शिकायतें दे दी, लेकिन इस बात पे कोई अमल नहीं हो रहा है। जिनकी सत्ता है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ से सांसद वगैरह भी गुजरते हैं तो विधायक वगैरह भी जिनकी सत्ता है वो ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो तो पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनको तो अगर कहीं अगर चापलूसी का या कहीं पैसे का काम होना तो ये गवर्नमेंट तुरंत ध्यान दे लेती है। जहाँ इनको कुछ नहीं मिलता है ना, वो आंखें मूंद के निकलते हैं। आम रास्ता है, 20 गाँव का आम रास्ता है, हमारे देव महाराज की आस्था है, उनमें से वो उधर से निकलते हैं। वीर हनुमान जी सामोद भी जुड़ता है। बिल्कुल, वीर हनुमान जी सामो धोली अजीतगढ़ इधर जाते हैं। ये देखिए मौका स्थिति पर विधायक साहब पहुंचे थे और अभी इस पानी का जल्दी ही निवारण होगा, क्योंकि यहाँ से कौन नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ से स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, तो यहाँ से तमाम लोग गुजरते हैं। जाने आने में बड़ी समस्या बनी हुई है। आखिरकार विधायक साहब ने आश्वासन दिया कि कल अधिकारियों से बातचीत है, कल वो मौके पर पहुँचेंगे। अब अगर कल कुछ नहीं रहता तो फिर हम खबर चलाने का प्रयास करें। जो भी कोई अधिकारी है इसकी निश्चित रूप से कार्रवाई होने के बाद में जो ये देव महाराज का और तेजा जी का बड़ी आस्था का केंद्र है, तो लोग जाने आने में काफ़ी समस्या से जूझ कर जाना पड़ता है। क्या इस जाने आने में अब क्या इस स्विमिंग पूल से गुजर के जाना पड़ेगा? इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना पड़े? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। मैं उनियाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।